दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल का जो आइकॉन दिया गया है उसको भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। दोस्तों आप ये जो सामने इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अभी जो है तो बहुत ज़्यादा कारआमद हो रहा है। अगर आपके घर पर ये इंस्ट्रूमेंट है तो आपको इससे पता चलेगा कि आपको कोरोना है या नहीं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर ये डॉक्टर के पास होता है, उन डॉक्टर के पास जो हार्ट से रिलेटेड जो है तो काम करते हैं, या फिर उन डॉक्टर के पास पर आजकल ये देखने को मिल रहा है जो हमें कह रहे हैं कि इसके अंदर लेफ्ट हैंड की उंगली डालिए। तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है और क्यों इसको इस्तेमाल आजकल ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये चर्चा में क्यों आ चुका है। इसका नाम डिजिटल ऑक्सीमीटर भी है और इसको पल्स ऑक्सी मॉनिटर भी कहते हैं। पल्स ऑक्सी मॉनिटर से ही आपको समझ गया होगा कि आपका जो पल्स रेट जांचने की ये मशीन है। इसके अंदर वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ों के इसके बाद बहुत सारी चीज़ों की स्टडी हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक छोटा सा डिजिटल ऑक्सीमीटर है जिसके अंदर SpO2 जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है, और पल्स बाजू में पल्स लिखा होता है, पल्स पर मिनट, एक मिनट में कितनी पल्स है ये चीज़ ये दर्शाता है। और उसके बाद नीचे जो लाइनिंग चलती हैं वो हमारे हार्ट की लाइनिंग को दर्शाता है। ये तीन चीज़ें इसके अंदर ख़ास करके दिखाई देती हैं। अब इसका असल में क्या उपयोग है, क्यों ये हमें देखने की ज़रूरत पड़ रही है आजकल, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जिस तरह से पल्स का काम है, दिल पल्स का अगर कभी कम हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो दिल का धड़कन है वो सही तरह से नहीं चलती है। हमारा नॉर्मल टाइमिंग 72 पर मिनट है, 72 पर मिनट है। एक तो ये कम होने चाहिए तो प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम होगा। 72 नॉर्मल है, या राउंड फिगर में अगर 60 के आगे और 70 75 85 बहुत बार 100 भी नॉर्मल देखा गया है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पल्स ऑक्सीमीटर है। जब मैं ये ले रहा था तो 99 हमारा ऑक्सीजन कैरियरिंग कैपेसिटी मेरे ब्लड की 99 थी, और उसके बाद जो है तो 67 मेरा पल्स पर सेकंड था। तो दोस्तों ये जो शुरुआत के जो आंकड़े गिरते हैं वही इम्पोर्टेंट इसके अंदर होता है। बाद में ये आगे बढ़ भी जाएगा या कम भी हो सकता है, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर एक बार आप उसमें वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन ऑक्सी मॉनिटर जो है, मेरे को डिजिटल पल्स ऑक्सी मॉनिटर जिसके कहते हैं, वो अगर कभी नॉर्मल रेंज दर्शा रहा है, जो हमारा पल्स ऑक्सी मॉनिटर होगा 100 नॉर्मल है, उसके आगे अगर कभी जाता है तो समझ लीजिएगा आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन है। अगर 75 से नीचे या उससे भी और नीचे जा रहा है तो ये आपको ज़रूरत है कि आपको ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रहा है, आपके फेफड़े जो है तो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि पल्स अगर कभी जो आपकी बराबर नहीं आ रही है, 60 के आगे नहीं आ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा जा रही है, 110 से भी आगे चले जा रही है, तो ये बात है कि आप इसको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है या हॉस्पिटल में चेकअप कराने की एक बार आपको ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरह से मेरा जो है तो 99 ऑक्सीजन था मेरे ब्लड के अंदर, और 67 मेरा जो है तो पल्स थी। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा तब की बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस वक्त तक के जो है तो मेरे फेफड़े अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और आपके फेफड़ों की भी जांच आप इसके ज़रिए करा सकते हैं। SpO2 का मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, जो ऑक्सीजन हमें लंग्स के ज़रिए मिलता है। अब लंग्स के अंदर हमारा प्राथमिक काम होता है कि वो लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, हम नाक के ज़रिए उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है, हमारे रक्त में मिलती है, खून में मिलती है, और हमारे पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये पेरीफेरल पल्स बताता है, पेरीफेरल ऑक्सीजन कितना है ये हमें बताता है।
ये एक तो जिस तरह से ये हमारे सामने जो डिजिटल ऑक्सीमोनीटर जिसे हम कह सकते हैं ये है होता है, या फिर आपने अगर कभी आईसीयू में गए होंगे तो टूट टूट ऐसा आवाज़ आती है, वो होता है। तो ये 2 तरह से हम ये तो हमारा ऑक्सीजन लेवल और हमारा पल्स लेवल हम जाँच सकते हैं। अब बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मसला ये होता है कि जो कोरोना के पेशेंट हो रहे हैं उनके अंदर जो है तो पल्स बहुत धीमी हो जा रही है या फिर ज़्यादा हो जा रही है। और दूसरी ये कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की, ड्यू टू हमारे जो लंग्स जिसको कहेंगे, हमारे फुफ्फुसे जिसको कहेंगे, फेफड़े जिसे कहेंगे, उसके अंदर जो है तो फाइब्रॉइड जो बना दे रहा है वायरस, उसकी वजह से जो है तो हमारी सांस लेने की और सांस छोड़ने की कैपेसिटी जो है तो कम हो जाने की वजह से जिसकी वजह से हमारा जो तो ब्लड जो है, ब्लड के अंदर जो हमारा खून है उसके अंदर ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम इसके ज़रिए ये मालूम कर सकते हैं कि हमारी जो खून है उसके अंदर कितना रक्त है, फ़िलहाल रक्त में कितना ऑक्सीजन है ये हम मालूम कर सकते हैं। और हमारी पल्स कितनी है ये भी हम इससे मालूम कर सकते हैं। और अगर कभी हमारी पल्स हमेशा 70 के नीचे ही रह रही है या फिर उसको जो हम कहें 35-40 के आसपास ही रह रही है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, आपको डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है। और अगर कभी बहुत ज़्यादा ऊपर रह रही है, हमारा ऑक्सीजन जो है तो बहुत कम रह रहा है, 65 अराउंड रह रहा है, तो आपको एडमिट होना पड़ेगा, बेशक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज़ें अगर आप कोरोना काल के अंदर आपके पास रखते हैं, पल्स ऑक्सी मॉनिटर एक हो गया, और दूसरा डिजिटल थर्मोमीटर जो हम आपको अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कल या परसों हम आपको बता देंगे कि डिजिटल थर्मोमीटर का किस तरह से इस्तेमाल होता है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कैसे उसका ये यूजेस है। अब ये जो ऑक्सी मॉनिटर है ये आपको आसानी से कहीं भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पे या मेडिकल केस में दरियाफ्त हो जा सकता है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके अंदर हमने जो है तो कर दी इसकी जो है अमेज़ॉन से लिंक अटैच कर दी है, आप उसके ज़रिए जाकर वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पल्स ऑक्सी मॉनिटर के बारे में बात। ये अभी फ़िलहाल इसलिए ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि घर बैठ के ही हम हमें मालूम कर सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर खून में कितना ऑक्सीजन है। अगर हमारे खून के अंदर 80 के आगे या फिर 90 के आगे या फिर 100 के आगे अगर कभी खून रहता है, खून में ऑक्सीजन रहता है तो हम नॉर्मल है। या फिर हमारी पल्स रेट जो है तो 70 के आगे या फिर 65 के आगे अगर कभी रहती है तो ये नॉर्मल है। तो ये सब थी दोस्तों मालूमात जो पल्स ऑक्सी मॉनिटर के बारे में मैंने आपको बताया। पल्स ऑक्सी मॉनिटर के यूजेस कैसे करने हैं, आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही रिज़ल्ट, अच्छा रिज़ल्ट ये आता है कि पहले तो आप एक जगह कंफर्ट बैठ जाए, चलते फिरते अगर नहीं नहीं है और एक जगह बैठ जाते हैं कंफर्ट लेवल पर आपकी, तो उसमें आपका 4 फिंगर जो आपका लेफ्ट हैंड होता है, उल्टे हाथ का आपको जो एक पहली अंगूठे की बाद की जो उंगली होती है उसमें, जैसा कि मैं ये डाल रहा हूँ, ये उंगली डाल देनी है और उसके बाद थोड़ा सा रुक जाना है। उसके बाद थोड़ा सा रुक जाने के बाद कुछ मिनटों के अंदर या कुछ सेकंड के अंदर ये तो रिज़ल्ट आपके सामने दर्शा देता है। तो ये फाइनल रिज़ल्ट होता है। जो पहला आंकड़ा गिरता है आप उसको लिख के रख लीजिएगा दोनों का, फिर एक बार रुक जाइए, फिर उसके बाद और एक आंकड़ा लिख कर रख लीजिएगा दोनों का, फिर रुक जाइए, फिर आप एक बार आंकड़ा लिख कर रख लीजिएगा। 3 आंकड़ों को अगर कभी एक जगह मिलाते हैं और उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये आपका मीन आएगा, वही आपका एक्चुअल पल्स रेट होगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आपको ये पल्स ऑक्सी मॉनिटर आपके घर पे घर बैठे अगर आपको चाहिए तो डिजिटल इसकी मैंने अमेज़ॉन की या फिर दूसरी जहाँ पर ये कंपनी से मिलता है उसकी मैंने लिंक दे दी है, आप उसके ज़रिए आप ले सकते हैं। आप कोई भी कंपनी का ले लें, लेकिन एक बात याद रखें, इसका कुछ वारंटी गारंटी सब कुछ रहता है, आपके पास रखें और आप खुद आइडेंटिफाई करें कि आपको कोरोना के लक्षण है या नहीं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम डिजिटल थर्मोमीटर का भी आपको जो है तो लिंक देंगे दूसरी वीडियो के अंदर, तो आप उसके ज़रिए भी आप खरीद सकते हैं और आप घर बैठे खुद टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो
कोरोना से बचने के उपाय जो है तो सबसे ज़्यादा सेफ डिस्टेंस रखिएगा, 1 मीटर की दूरी में बैठिएगा और उसी के साथ-साथ जो है तो अपने जो है तो घर के अंदर भी साफ-सफाई रखिएगा, खुद से हाथ साफ करिएगा और बाहर जब निकलते हो तो मास्क का उपयोग ज़रूर करिएगा। बहुत सारे लोग तो घरों के अंदर भी मास्क का उपयोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ऐसा ही करते रहिए ताकि हम जो है तो कोरोना से लड़ सकें और कोरोना की जो वायरस है उससे हमारी जो है तो जान बच सके। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।